आखिर तुम सोच क्यों नहीं रहे हो ओनर? सिर्फ फैमिली मेंबर के साथ सादगी से निकाह क्यों नहीं कर रहे हो? प्लीज अम्मी, हमने फैसला कर लिया और फंक्शन तो होगा। ठीक है, यानी हर किसी को अपने ऊपर हंसने का मौका दे रहे हो। शायद मैंने कुछ गलत सुना है। नहीं ओनर, गलत नहीं सुना। एक बच्चे की माँ के साथ शादी कबूल कर ली मैंने, लेकिन जिस तरह से तुम शादी करने का सोच रहे हो उसे कबूल नहीं करूंगी। लोग क्या कहेंगे? मैं क्या ठीक नहीं कह रही फिरदौस? नहीं चाहिए मुझे। एक बच्चे की माँ के साथ शादी करने का ढोल पिटना कोई अच्छी बात है? बिल्कुल पागलपन है बेटा ये। मैं समझ गया, आप मेरे साथ खाना खाने के लिए नहीं बल्कि मुझे ताने देने आई हैं, हमेशा की तरह। खाना तो बहाना है, मुझे मिस कर रही थी ये भी बहाना है। पागल मत बनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, फर्ज है मेरा तुम्हें समझाना। लोग हंसेंगे ऐसा करने पे, मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को? तो फिर मुझे आपकी शरकत की जरूरत नहीं है। मेरी खुशी में वो शरीक होगा जो मुझसे मोहब्बत करता है। ओनर, सोच समझ कर बात करो। अब तुम ही बताओ फिरदौस, क्या ये बात जेब देगी ओनर अक्साल को? माफी चाहूंगी फरीदा बेगम, मगर क्यों नहीं देगा जेब? और कुछ या बस इतना ही तोहफा दिया है आपको उन्होंने? शहरजाद, ये तो देखा नहीं, इधर आए। ओह, ये भी दिया है उन्होंने? मैंने तो बहुत मना किया बिल्कुल था, मगर फिर भी दे ही दिया। बहुत खूबसूरत है ये। नईमा को भी उन्होंने एक सेट दिया है। आपको ब्रेसलेट और उसको सेट। कल दोबारा मुलाकात हो रही है क्या? मुलाकात का टाइम क्या है? शहरजाद, कैसी मुलाकात? क्यों, मिलने का तो कहा होगा ना? अरे वाह। मगर मैंने मना कर दिया। इंशाल्लाह कल से उनका अपना ट्रांसलेटर आ जाएगा। ये किसने दिया है मम्मा? मेहरबान खाला का एक दोस्त है और वो उन्हें बहुत पसंद करता है। शहरजाद, क्या कह रही हो? मैं तो सच ही कह रही हूँ आपा। हाँ। एक बात बताएं, क्या आप उनसे शादी करने वाली हैं? ये क्या कह रहे हो मेरी जान? बहुत खूबसूरत है ना, देखो। ओनर जी मेरी जान। अम्मी चली गई हैं क्या? जल्दी चली गई। जरूर इस बार कोई झगड़ा नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अम्मी से झगड़ा ना हो शहरजाद। अरे क्या फिर से झगड़ा हुआ? लेकिन क्यों? अम्मी के पास हर वक्त कोई ना कोई वजह होती है। तुम उनका जिक्र छोड़ो। तुम कल क्या वाकई बुरहान साहब की तरफ जाओगी? क्या करूं ओनर? उन्होंने कैन के लिए झूले लगाए हैं, इतना इस्तार किया कि इनकार नहीं कर सकी। ठीक है, मैंने तुम्हें कल भी मिस करना होगा। क्या आप ये समझते हैं कि मैं आपको मिस नहीं करती? पीर के दिन हम एक दूसरे से मिलेंगे ना? हाँ बिल्कुल। शहरजाद, आई लव यू। आई लव यू टू ओनर। कहा था ना आपसे कोई फिक्र की बात नहीं है। दोस्तों के साथ घूमने गया होगा। क्या उन्होंने ऐसा कहा? जी, पीर के दिन यूनिवर्सिटी जाकर भी देख लेंगे और अगर मुलाकात नहीं हुई तो पैगाम छोड़ देंगे उसके नाम। ये तो कोई खास खबर ना हुई। खबर तो है, आप यहाँ परेशान हो रही हो, वो वहाँ घूम फिर रहा है। चलो इतनी खबर तो मिली कि सुकून आए। शुक्र है कुछ पता चल गया उसके बारे में। जब तुम लोग वालदैन बनोगे तो तब पता चलेगा फिक्र क्या होती है। पीनू, तुम्हारे वालदैन कैसे है? जी ठीक है, वो लोग भी। तुम्हारी खबर लेते तो है ना वो? बिल्कुल लेते हैं। जब भी इस्तांबुल आएंगे तो मुझे जरूर बताना। उन्हें डिनर पे खास दावत दूंगी मैं। जरूर बताऊंगी, उन्हें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। हाँ, महक क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? उसे भी ले आती तो अच्छा होता।
अब तुम्हारी आपी की तबीयत कैसी है? कुछ समझी नहीं मैं। अखबार में तस्वीर छपी है, तुम्हें नहीं पता? तुम ये क्या कह रही हो? मैंने आज सुबह ही देखा है अखबार में। तस्वीर में करीम साहब भी साथ हैं हॉस्पिटल से निकलते हुए। कोई अच्छी खबर नहीं छपी। खाओ ना बेटा। मेरा पेट भर गया है मीजा। एक्सक्यूज मी। हाँ कहो महक। हेलो आपी, आप अभी तक वहीं हैं? हाँ डियर, क्या हुआ? घबराना नहीं, मगर आज के अखबार में आपकी खबर आई हुई है। क्या मतलब? आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? अगर घर जल्दी आ जाए तो अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, अभी आई। क्या बात है? हाँ? नहीं, कोई खास बात नहीं है, मगर महक कह रही है कि मुझे फौरन घर आना है। सॉरी इस तरह अचानक जाने का कह रही हूँ। हम फिर कभी एक साथ नाश्ता कर लेंगे मिलके। इन छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत हुआ करो तुम बीनू। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। बिनियाबी कंपनी की आर्किटेक्चर बीनू बेगम ने ड्रिंक के साथ बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थीं। उन्होंने बिनियाबी कंपनी के मालिक करीम की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की। बिनियाबी कंपनी के मालिक करीम बहुत बड़े प्लेबॉय हैं। इससे पहले भी बहुत सारी खवातीन उनके साथ मुंसलिक रह चुकी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब देखना यह है कि उनका यह नया अफेयर कितने दिन चलता है। तो क्या बीनू बेगम की खुदकुशी करने की कोशिश भी क्या इसी कहानी की एक कड़ी है? सीमा ने शाये की है ये खबर। ये कौन है? जैनब की दोस्त है। उस रात क्लब में जो उसके साथ लड़की आई थी वही है। समझ गया मैं। ये रिपोर्ट क्यों शाया की उसने? पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे। मेरी बारी है अब। बच्चे कितना खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तुम वहाँ जाओ अब जल्दी। अब ले आऊं क्या ये बुरहान साहब? हाँ बेटी जल्दी लाओ, कोयले ठंडे हो रहे हैं। गनी यहाँ पर आओ, थोड़ी कम हवा दो कोयलों को। चलो कैनब तुम बैठ जाओ। लाए दे बुरहान अंकल। ये लो, चलो। अब कैसा है मेरा बेटा? अब ठीक है ये ऑनर साहब। कब इसकी राइड कर सकता हूँ मैं? अभी डॉक्टर ने आराम का कहा है। जल्दी ठीक हो जाओगे तुम, मेरी जान। ये तैयार होगा क्या गनी? जी बिल्कुल बुरहान अंकल, बस खा कर बताइएगा कैसे बने। चलो बच्चों आओ टेबल पर। आ रही। आओ कैन, आ जाओ बेटा। आहिस्ता आहिस्ता आराम से आ जाओ। आओ। अब आ भी जाओ गनी, आकर सबको देना अपने हाथों से। जी बुरहान अंकल। बस्सू, क्या अब तुम्हें दावत देनी होगी? चलो आओ। अरे भाई नेमत, आयशा, तुम लोग भी आ जाओ टेबल पर। नहीं आप लोग खाएं, हम बाद में खा लेंगे बुरहान साहब। सीधा यहाँ आकर बैठो, जल्दी आओ, शाबाश। आयशा आ जाओ यहाँ बैठो। चलो। मुझे बहुत भूख लग रही है। तो फिर जल्दी से बताओ क्या दूं तुम्हें? मुझे चिकन, मुझे कबाब। मेरी जान, पेट भर के खाना खाना, ठीक है? ओके। एक्सक्यूज मी। जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और आप? तुम्हारे बगैर कैसा होना चाहिए वैसा ही हूँ। कैन कैसा है, खुश तो है ना? बहुत ज्यादा, अपने कजन्स के साथ खेल रहा है। गुड, अच्छा लगा सुनकर। शाह शहरियार कैसा है आप? वो भी ठीक है, लेकिन अभी राइड के काबिल नहीं है। तो क्या आज दोबारा राइड नहीं करेंगे आप? नहीं, आज नहीं करूँगा। शाह शहरियार का एक दोस्त है, उस पर राइड करूँगा। उससे भी दोस्ती है मेरी। शाह शहरियार जेलस तो नहीं होगा? नहीं जेलस होगा, मैंने इजाजत ले ली है उससे। आखिर तुम्हें हुआ क्या है फरीदा? तुम इतनी परेशान क्यों हो?
ये क्या है? खुद देखो। जल्दी खोलो। इसका क्या मतलब है? खोलो और खुद पढ़ लो। ये तो बहुत बुरी खबर है। हम अपने बच्चों के लिए जिन बहुओं का इंतखाब कर रहे हैं, ये है इनकी असलियत। एक वो जो एक बच्चे की माँ है और दूसरी शराबी। नहीं, मुझे नहीं लगता। पीनू ऐसी लड़की नहीं है। यानी तुम्हें अभी भी यकीन नहीं? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सेवल, जरा देखो तो, इसे गलतफहमी नहीं कहा जा सकता। शायद अब भी अपने बेटे के लिए मुझे इसी का इंतखाब करना पड़ेगा। उठाओ मेरा फोन। करीम, बहुत जल्दी फोन कर लिया। शायद मेरा निशाना ठीक जगह लगा। हेलो। जी करीम साहब, खैरियत तो है? तुम चाहती क्या हो जैनब? सॉरी, क्यों, क्या हुआ? मासूम मत बनो जैनब। तुमसे कहा था ना कि अगर अपनी हद से बढ़ोगी तो बहुत बुरा होगा। कहा था ना मैंने तुमसे। सॉरी, बताएंगे मैंने किया क्या है? तुम खुद अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या किया है। इसका हिसाब मैं बहुत बुरी तरह लूंगा। बहुत पछताओगी तुम। माफी चाहती हूँ करीम साहब, लेकिन मैं मुदाखलत तो कर रही हूँ, मगर उस औरत का भरोसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो महक, मगर मुझे क्या मालूम था कि वो। तुमने इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया जैनब। अब तुम्हें क्या हो गया? मेरे ख्याल में इस बार तुमने हद पार कर दी जैनब। ये ठीक नहीं किया तुमने। मुझे परवाह नहीं है, क्या करेगा वो? मुझे नौकरी से निकाल दिया, अब कुछ नहीं कर सकता वो मेरा। जैनब, वो करीम साहब हैं, बिनियापी कंपनी के मालिक हैं, कोई आम आदमी नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे भी डर लग रहा है अब तो। क्यों, तुम लोग डर रहे हो क्या? मैं भी खामोशी से बैठ जाती। अब तुम लोग भी ना। मेरा साथ यहीं तक था जैनब। पागल मत बनो सीमा, वाकई में तुम तो डर गई हो। खुदा हाफिज। बेवकूफ, डर गई। तुम भी थोड़ा डरो तो अच्छा होगा जैनब। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। प्लीज अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ। कैसे जिम्मेदार ना समझो करीम? आज जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। बस बाद में बात करेंगे इस बारे में। मैं बहुत पछता रही हूँ करीम। देखो, गुस्सा दिला रही हो मुझे। क्या हाल कर लिया तुमने? I'm so sorry। जी अम्मी। करीम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नहीं करीम, मुझे अभी बात करनी है। क्या बात करेंगी आप? इस खबर का आखिर क्या मतलब है? मैंने कहा ना मैं बाद में बात करता हूँ। कहा ना मैंने करीम, मुझे अभी बात करनी है तुमसे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अम्मी ने भी न्यूज़ पढ़ ली ना? कोई बात नहीं, मैं उन्हें सच्चाई बता दूंगा। चलता हूँ, मैं शाम में आऊंगा, ठीक है? अब वो मुझसे नफरत करेंगी। पागल मत बनो, तुम आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओ। शाम में मिलते हैं, ठीक है? ये लो। थैंक्स। रुको रुको रुको, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगी। बहुत जोर से, बहुत जोर से। अब जरा मुझे पकड़ के तो दिखाओ।
आप मेरी बात पर नहीं बल्कि उस झूठ पर यकीन कर रही हैं ना अम्मी? यानी आपको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? मसला सिर्फ यही नहीं है करीम, मसला ये है कि तुम इस दुनिया को कैसे समझाओगे। तुम्हें कुछ सोचना चाहिए था। अम्मी प्लीज, एक झूठी रिपोर्ट की वजह से जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, क्या आप हम लोगों पर शक करेंगी अब? इन तस्वीरों को जरा गौर से देखोगे तो मालूम हो जाएगा कि ये झूठ नहीं है। ये तस्वीरें जलालत के अलावा और कुछ नहीं कह रही। अम्मी प्लीज। या अल्लाह, मुझे तो शर्म आ रही है। क्या मालूम लोग क्या बातें करेंगे और क्या सोचेंगे। वाह करीम वाह, ओनर से भी यही कहती हूँ। हर वक्त दुनिया की नजरें तुम पर हैं। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। जरा सोचो तो इस बारे में। लोग हम पर कैसी कैसी उंगलियां उठाएंगे, लेकिन तुम लोगों को जरा परवाह नहीं है। फरीदा आंटी, अब हम कोई बच्चे नहीं हैं। हम क्या कर रहे हैं हमें इस बात का पता है। प्लीज इस बात को अब यहाँ पे खत्म कर दें। हाँ? हेलो, क्या आप करीम साहब बात कर रहे हैं? जी क्या है? जनाब, दरअसल आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। जल्दी से इन्हें स्ट्रेचर में लिटा दें। आराम से देख के जल्दी से एम्बुलेंस की तरफ ले जाएं। देखिए ओनर साहब को किसी ने गोलियां मारी हैं, मगर वो जिंदा है। आराम से इन्हें एम्बुलेंस में लेकर चलो। सर, अगर और कुछ मिला तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? करीम बेटा बताओ क्या हुआ? कहो। करीम, कहीं बुरा को तो नहीं कुछ हुआ? करीम, कुछ तो कहो। करीम। नहीं। ओनर। क्या हुआ ओनर को? करीम बताओ। किसी ने उसे गोली मार दी। फरीदा।